गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। बस देखिए मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। हाँ बेटा, हेलो, टाटा, सी यू। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज बच्चों की छुट्टी है। पता नहीं किस चीज की छुट्टी है, देखा ध्यान नहीं है मेरे को अभी कि किस चीज की छुट्टी है। तो अभी मेरी किचन ऐसे ही फैल रखी है, देखिए। तो सबसे पहले उठ करके झाड़ू पोछा वगैरह करा, नहाई धोई, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करी, फिर बस अपना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। और वैसे हर मतलब छुट्टी के टाइम, जिस दिन छुट्टी होती है या संडे को, मैं हमेशा कुछ अलग बनाती हूँ। मतलब अलग क्या, जैसे मैगी हो गई या ब्रेड हो गया, कुछ इस टाइप का बनाती हूँ। लेकिन आज इन लोगों को सब्जी बनाई मैंने, तो सब्जी इन लोगों को बहुत पसंद आई। तो इन लोगों ने बोला कि मम्मी हमें रोटी में रोल करके सब्जी चाहिए। तो इन लोगों को सब्जी दी मैंने और रोटी रोल करके दी। वैसे तो हमेशा सेजवान लेते हैं ये लोग। तो फिर आज मैंने बोला, मैंने कहा चलो बेटा आज रोटी उसके साथ खा लो। तो आज इन लोगों ने रोटी और वेजी खा रहे हैं ये लोग। और ये छुटकी खा रही है जैम और रोटी। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट करा देती हूँ बच्चों को, फिर मुझे पीहू को पढ़ाना है क्योंकि उसके है एग्जाम 12 को। और फिर करेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में बात। तो चलिए मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। जल्दी खाओ बहन, जल्दी चलो रोटी खाओ। तो अभी मोबाइल मैंने खिड़की के सहारे रख रखा है। अभी मैंने ट्राइपॉड का यूज नहीं किया। मैंने कहा वरना मैं हमेशा ट्राइपॉड का यूज करती हूँ। तो अभी मैंने ऐसे कर दिया। तो मैं पराठे भी बना रही हूँ, रोटी भी बना रही हूँ। पराठे बना रही हूँ मैं एंजल के लिए और रोटी बना रही हूँ मैं पीहू के लिए। तो अपने लिए और पीहू के लिए मैं रोटी बनाऊंगी और एंजल के लिए मैं पराठे बना रही हूँ। 2-3 पराठे बना दूंगी और अपने लिए और पीहू के लिए मैं रोटी बना दूंगी। तो काफी दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। बस ये सोचिए कि मैं शॉर्ट्स ही बनाती थी। अब ये सोचिए कि जब एक बार किसी चीज की आदत छूट जाती है तो यही होता है। अगर एक दिन व्लॉग छोड़ दिया तो समझिए मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाता है। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। व्लॉग में कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। वो बीच में ये हो गया था कि इसके डैडी आ गए थे, छुट्टी 1 हफ्ते की छुट्टी आ गई थे, तब जेंट्स के साथ नहीं हो पाता है। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। और होता यह है कि जिस समय बच्चे स्कूल में घर में होते हैं तो बहुत ज्यादा काम भी लेट होता है और बस हल्ला ही होता है इन लोगों का। बस लड़ाई झगड़ा इन लोगों का यही होता रहता है। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो पहले मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है और बच्चों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं अपने लिए अब निकालती हूँ। मैंने अपने लिए चाय बना रखी है और देखिए कर दिया है मैंने अपना किचन साफ बिल्कुल। इसमें दूध रखा हुआ, इसमें मेरे लिए नाश्ते में के लिए चाय है। और ये देखिए किचन पूरा साफ हो चुका है। और अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखिए कल मैंने इतने कपड़े धोए और शाम को जब लेकर आए बच्चे तो उस टाइम फिर मैंने कपड़े तय नहीं करे थे, फोल्ड नहीं करे थे। तो ये देखिए इस कमरे में मेरे कितने कपड़े हैं फैले हुए। ये यहाँ पे मैंने अपनी टीवी को बिठा रखा है तो ये उसके लिए पेपर का, उसके लिए अब ये बैठेगी यहाँ पे और मैं यहाँ पर बैठ करके कपड़े फोल्ड करूंगी और इसको भी देखूंगी कि ये पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तब उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट हो चुका है और कल फ्लिपकार्ट से मेरी दीदी की वो आई थी, साड़ी आई थी। फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करी होगी उन्होंने, साड़ी ऑर्डर करी थी फ्लिपकार्ट से। तो दीदी की हो रखी है थोड़ी आजकल तबीयत खराब, 2-4 दिन से दीदी की तबीयत है खराब। तो दीदी ने बोला कि देख लेना साड़ी कि कैसी आ रखी है, पैकेट वगैरह खोल लेना कैसी आ रखी है। तो चलिए मैं देखती हूँ दीदी की साड़ी कैसी आ रखी है। उसने शायद अपने घर के गृह प्रवेश के लिए ली है शायद, क्योंकि मकान बन रहा है दीदी का, इसीलिए छोटी मोटी शॉपिंग मतलब छोटा मोटा सामान वो अभी ले रही है। जैसे गिलास वगैरह हो गए, कप कुप हो गए, छोटी मोटी चीजें वो अभी ले रही है, जो कि बाद में दीदी पे बर्डन ना पड़े। तो देखिए मैं कहाँ चढ़ने में जा रखी हूँ।
तो ये देखिए, ये है दीदी का सारा सामान। ये देखिए, ये सारा सामान दीदी का है यहाँ पे रखा हुआ। ये 4-5 डब्बे ये हैं और एक ये साड़ी का पैकेट आया कल। तो कल मैंने खोला नहीं, कल मैंने इसलिए नहीं खोला क्योंकि मैंने कहा पहले दीदी से बोल देती हूँ कि दीदी आपकी साड़ी आ गई है। तो फिर दीदी ने बोला कि खोल लेना, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अगर उसमें कुछ डिफेक्ट वगैरह निकला तो उसको वापस भी करवा देंगे, क्योंकि 1 हफ्ते का या कभी 10-15 दिन का टाइम होता है, तो उससे पहले फिर वापस भी करा देगी दीदी। तो फिर मैं देखती हूँ कि साड़ी कैसी आई। और दीदी का मकान यहीं पे हमारे घर के ही पास, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर अब दीदी का शायद गृह प्रवेश भी मुझे लग रहा हो जाएगा, शायद इस महीने नहीं तो अगले महीने तो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दीदी की साड़ी कैसे आई है। तो फिर और वो डब्बे रखे हुए हैं, वो डब्बे भी मैंने देख लिए थे कि कैसे सामान आ रखा है। उसमें है कप है, गिलास है, और शायद यही है, कप और गिलास ही ले रखे हैं शायद, या कुछ और भी है, ध्यान नहीं है मेरे। तो वो भी मैंने देख लिया है, वो भी सारे अच्छे हैं। और उसको मैंने वैसे ही पैक करके वापस रख दिया था। मैंने कहा जब फिर या तो फिर दीदी आएगी तो दीदी ले जा लेगी, या तो फिर जब हम कभी दीदी के घर जाएंगे कभी, तो जब दीदी गृह प्रवेश कर लेगी, जब दीदी के घर कभी जाएंगे तो हम ही लेकर के चले जाएंगे। दीदी ने बोला था कि मुझे टाइम लगा तो मैं ही आ जाऊंगी कि लेने के लिए, और फिर या तो फिर हम बाद में ले जा लेंगे दीदी का, जब कभी दीदी के घर जाएंगे। तो वो डब्बे भी मैंने देख लिए हैं, वो भी अच्छे हैं, उसमें सामान अच्छा है, नहीं हो रखी टूट फूट, कुछ भी नहीं हो रखी है, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल सही है। और चलिए अब इस साड़ी को देखते हैं कि कैसी है ये साड़ी। तो चलिए अब खोल देती हूँ मैं इस साड़ी को। तो आप लोग देखेंगे तो साथ में मेरी दीदी भी देख लेगी। दीदी तो पता नहीं अभी कब आएगी यहाँ पे। तो साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कॉटन भी अच्छा है, साड़ी अच्छी लग रही है। मैंने ये सोचा था शायद कॉटन वो होगा जो मतलब बहुत ज्यादा अजीब सा ये होता है, पर साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। ये देखिए, सिंपल है, ब्लैक और व्हाइट में है। ये देखिए, रेड ऑरेंज सब कलर मिक्स है, तो साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये देखिए, पूरी खोल के दिखा दी मैंने। ये देखिए, बहुत सुंदर साड़ी है, सिंपल है, कॉटन भी बहुत प्यारा है, मतलब बहुत अच्छा कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा कॉटन है। तो अच्छी है साड़ी बहुत अच्छी है। ये पल्लू है शायद, हाँ ये पल्लू है, ये इस तरीके से आएगी। ये शायद पल्लू है, तो ये है। एक बार मैं आप लोगों को ऐसे ही पहन के दिखाती हूँ, नॉर्मली, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही, जो कि आप लोग देख लें कि साड़ी कैसी आई है। तो चलिए एक बार मैं ऐसी ट्राई करके देखती हूँ। तो ये देखिए साड़ी कितनी अच्छी है। ये देखिए, ये इसकी ये देखिए, साड़ी बहुत अच्छी है, अच्छी लगी है, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी तो, और लगाने में भी बहुत आसान है। और ये सबसे अच्छी तो ये है, आप लोग ये देखिए, आप लोग इसको देखिए, ये कितना अच्छी तरीके से लग रखी है, प्लेट्स वगैरह इसकी, ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से। मतलब मुझे लग रहा है इसी साड़ी में मेरी प्लेट्स वगैरह आई है, वरना किसी भी साड़ी में मेरी प्लेट्स वगैरह नहीं आती है। हमेशा मुझे अपनी बेटी को बोलना पड़ता, पीहू को, कि बेटा पकड़ के रख। ये देखिए, ये कितनी सुंदर साड़ी आई है। तो इस साड़ी की प्लेट्स वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से बनी है, और साड़ी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब मैं इसको निकाल करके फिर से पैक कर देती हूँ। तो साड़ी बहुत अच्छी आई है। तो ये देखिए, तो फ्लिपकार्ट से मैंने जितना भी सामान मंगाया है, मतलब आज तक का वो है कि फ्लिपकार्ट से जब भी मैंने कुछ सामान मंगाया है बहुत अच्छा सामान आया है। कभी मतलब मुझे
वापस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, डिफेक्ट वगैरह कभी नहीं निकला है फ्लिपकार्ट से। तो मैं भी और मेरी दीदी और भी सब फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करते हैं। जब कभी हमें कुछ शॉपिंग करनी होती है तो फ्लिपकार्ट से ही मैं शॉपिंग करती हूँ। तो फ्लिपकार्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये है कि घर बैठे अगर सामान मंगवाना है तो फ्लिपकार्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ये दीदी की साड़ी भी मुझे लगा था पहले कि शायद कॉटन अच्छा नहीं होगा, और अब मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगा, कॉटन इसका मुझे अच्छा लगा। और अब दीदी देखे दीदी क्या बोलती है। तो दीदी की हो रखी है 2-4 दिन से तबीयत खराब हो रखी है, इसीलिए उसने अपना सामान भी नहीं देखा है। जो भी उसका सामान आया है उसने कोई सामान नहीं देखा है। तो बस वो मेरे भरोसे है कि अब बाद में फिर दीदी को नहीं सामान अच्छा लगना चाहिए, तो फिर तब हो जाएगी प्रॉब्लम। वैसे सारा सामान बहुत अच्छा है दीदी का आया हुआ। तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर आ रखी है, सिंपल, सोबर और सिंपल गृह प्रवेश के लिए ली है शायद दीदी ने, या मुझे नहीं पता है, मैं तो अपना अंदाजा लगा रही हूँ कि शायद दीदी ने गृह प्रवेश के लिए ली है। तो साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर आ रखी है। तो चलिए अब मैं इसको वापस से इसमें पैक कर देती हूँ। दिन के बज चुके हैं 2, 1:45 हो गए हैं, और पीहू को मैंने पढ़ाई करवा दी है, थोड़ी बहुत ही करी उसने पढ़ाई। तो चलिए अब बच्चे भी खाने की जिद कर रहे हैं, खाना मेरा पूरा बन चुका है। और अब मिलते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ शाम को 4-5 बजे के लगभग, जब भी हम सो के उठेंगे। तो चलिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, तो चलिए मैं इनको दे देती हूँ खाना, हम भी खा लेते हैं खाना। ओके बाय, मिलते हैं शाम को। ओके बाय। अभी उठ रहे हैं हम, 4:30 बजे उठ गए थे, तो अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो अभी बच्चे बस ऐसे ही खेलने में लग रखे थे, मैं भी थोड़ा इधर उधर काम कर रही थी। तो अब देती हूँ मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ, अपने लिए थोड़ी चाय बना लेती हूँ और करती हूँ रात के खाने की तैयारी। रात के खाने में आज बनाऊंगी मैं तोरी की सब्जी, क्योंकि मेरी बेटी पीहू को बहुत पसंद है तोरी की सब्जी। तो और चलिए, क्योंकि कल इनका स्कूल है, आज तो छुट्टी थी, आज थी अनंत चतुर्दशी था कुछ, और उसकी छुट्टी थी इनकी आज, तो कल इनका स्कूल है। तो चलिए आज कर लेते हैं सब्जी वगैरह, सब्जी रोटी की तैयारी। तो पहले मैं इन बच्चों को दूध दे देती हूँ, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बन चुकी है मेरी चाय, बच्चों ने दूध पी लिया है, और मैं अब अपने लिए चाय निकालती हूँ, और चाय पी के करते हैं रात के खाने की तैयारी। टाटा छियो। हाँ रुको 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 बेटा। तो जी चाय बन चुकी है मेरी, करो टाटा टाटा छियो। तो ये बन चुकी है मेरी चाय, अब मैं चाय पीती हूँ, और अब इसके बाद सब्जी काटूंगी। कितने बज रहे हैं? 6:30 हो चुके हैं। इसके बाद सब्जी काटूंगी और थोड़ी देर अपनी बेटी पीहू को पढ़ाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन बाद इसका पेपर है। और तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पेपर की तैयारी है। हिंदी तो ठीक है, लेकिन ईवीएस थोड़े मुझे इसके लगता है कि हार्ड लगती है इसको। तो ईवीएस में ये होता है कि लिख तो याद तो ये कर लेती है, याद ये कर लेती है, लेकिन स्पेलिंग फिर रीड करानी पड़ती है, क्योंकि अभी 3rd क्लास में है, इसीलिए इसको स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करती है। क्योंकि जिस दिन मैं उस समय गई थी मैं पेरेंट पीटीएम में गई थी मैं इसके, तो मैम ने बोला था पढ़ने में अच्छी है, ये जल्दी याद भी कर लेती है, लेकिन इसको होता है ये कि ये स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करती है, और नंबर इसके स्पेलिंग में ही करते हैं हमेशा। तो फिर मुझे नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, रखो चेयर वहीं पे रख दो, चेयर रख दो बेटा, हाँ रख दो, हाँ।
तो मैम भी बोल रही थी कि स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक कर देती है, कि ये नंबर इसके स्पेलिंग से ही करते हैं। आंसर बिल्कुल सही लिखती है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कर देती है, इसी वजह से नंबर भी कट जाते हैं। इसीलिए स्पेलिंग भी पहले क्वेश्चन आंसर याद करवाती हूँ, फिर उसके बाद स्पेलिंग रीड करवाती हूँ। स्पेलिंग याद करवाने के लिए दे देती हूँ, फिर जल्दी याद कर लेती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ईवीएस का करवाऊँ मैं इसको, क्योंकि ईवीएस थोड़ी मुझे भी हार्ड लगती है, कि शायद ये हार्ड ही है। उसमें एक तो हाई कर दो। तो चलिए मैं टाटा छियो किसी भी अच्छी कर दो। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। पहले मैं अपनी पीहू को पढ़ा देती हूँ। हाय टाटा बाय चियो। सब्जी मैंने बना दी है। आज मैंने बनाई है तोरी की सब्जी, क्योंकि मेरी पीहू को बहुत पसंद है तोरी की सब्जी। तो आज तोरी की सब्जी बनाई है मैंने। और चलिए सब्जी बनाने के बाद मैं बनाऊंगी रोटी। और अब मैं मुंह हाथ धो करके कर देती हूँ पूजा, क्योंकि 7:15 भी हो चुके हैं। वैसे मैं 7 साढ़े 7 बजे के बीच में पूजा कर देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ओके बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।